अवान साहब, आपकी पॉलिटिकल विजडम क्या कहती है कि जो आप हो गया है या कोई रास्ता खुला है? मैं उससे पहले एक बात जो मलिक साहब ने की थी, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उन्होंने की, तो मैं दो बातें आपको ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट मेरे बिल्कुल राइट पे बैठी हुई है, ये भी आपको बताएंगे और हर जी शऊर आदमी ये जानता है। और ये बड़े सेंसिबल वजीर हैं, एग्जैक्टली, बड़े नफीस आदमी हैं। और पहली बात मैं आपको बताऊं कि वो फंड्स रिलीज नहीं हुई है, नंबर एक। एक्निक ने सब्जेक्ट ये उसने लिखा था कि जब तक सीसीआई की अप्रूवल नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो वहां पे काम कोई नहीं हो रहा। गुजारिश सुन लीजिएगा, बैरट कैनाल जो है वहां पे कैनाल जो है उसको तो कैनालों की सफाई तो हर जगह आपको पता है, बारिशों में आगे पीछे सफाई रहती है, तो उसको अगर आप कहते हैं काम हो रहा है तो मेरे ख्याल में इस तरीके से कैनालें तो काम स्टार्ट नहीं हुआ। काम मैं गुजारिश, ये प्राइम मिनिस्टर ये कह चुका है, उसके अलावा एहसन इकबाल साहब जो है ये कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं। तो बात ये बात तो है कि अभी तक वहां पे ना काम हुआ है और गुजारिश सुन लेना। तो हमारा काम ये है कि हम कम अज कम एक अजान दे, एक चीज अगर को गलत होने जा रही है तो हम कोलिशन का, पाकिस्तान का हिस्सा है, फेडरेशन है, तो उसको हम ये कहें कि क्या। दूसरी, उसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जहां पर ये बात पहुंची हुई है, लोग तो ये मैंने पहले कहा कि पब्लिक या आम लोग तो वो ये चाहेंगे कि ये जो जमहूरी सिस्टम है ये आपस में ब्रेक हो जाए। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने तो जमहूरियत के लिए हमने तो जानों के नजराने दिए हैं, मतलब वो कुर्बानी किसी ने नहीं दी होगी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने डेमोक्रेसी के लिए दी। तो क्या ख्याल है कि मतलब हम इस स्टेज के ऊपर आके अगर सपोज जी हमने तो जो बात करनी थी हमने तो की है, अगर हम सुबह कह देते कि सुबह हम नहीं है, वहां पे नहीं आएंगे, हम आपको कोरम पूरा नहीं होने देंगे, हम आपके साथ नहीं आएंगे, तो आप बताएं उसका हल क्या होगा। इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेलने वाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी है, तो हम इस किस्म की बात नहीं कर। नंबर एक। दूसरा रह गया, आपने ये पूछा मौलाना साहब वाली बात, तो भाई बात ये, मौलाना साहब बड़े एक जी शऊर और मुफ्ती महमूद साहब के साहबजादे हैं जिन्होंने आईने पाकिस्तान पे जो है ना उन्होंने दस्तखत की हुई हैं, और वो जानते समझते हैं। मैं बताऊं कि ये लोगों की खाम ख्याली है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पीटीआई ने, आपको पता है कि किसके साथ, किसी के साथ उसने जमहूरी रवैया अगर रखा हुआ होता तो उनसे आप तवक्को करते। आप ये बता दें, खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनके साथ जो है चल के क्या वो उनकी पार्टी जो उसने जवाब दे दी है, मौलाना साहब ने जवाब दिया। ये तो इत्तेहाद बनने से पहले जो आप बात कर रहे हैं वो तो बनने से पहले इत्तेहाद टूट गया है। तो पीटीआई के पास आजकल जो आप बात कर रहे हैं सिवाय मुलाकातों के अलावा कोई बात है नहीं। तो सर मुलाकातें भी नहीं हो रही, तो मैं गुजारिश, यही मसला है। मैं ये कह रहा हूं आपस में लड़ाइयां लड़ी जा रही है, मुलाकात के ऊपर उनकी सियासत तो वहीं तक आगे रह गई है। चलिए मुलाकातों ताकि बानी अंदर रहे और बात जो है ये सिलसिला चलता रहे। तो मेरे ख्याल में तो ये है सर के। अच्छा, ऐसे शेख साहब ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब के पास कौन सा ऐसा राज है जिसको आप महफूज रखना चाहते हैं, और हर मंगल को और जुमेरात को एक थिएटर लग जाता है अडयाला जेल के सामने कि जिनकी फहरिस्त होती है वो जा नहीं सकते और बगैर फहरिस्त के लोग अंदर आते जाते रहते हैं, तो इसको क्यों नहीं सॉल्व करते? ये मसला तो कुछ ज्यादा गंभीर नहीं है। सबसे पहले तो मैं पीपल पार्टी की इस मौक़िफ़ को सराहूंगा। देखिए, जमहूरियत बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बातें आपस में हम डिस्कस करके इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं जो लोग ये कह रहे हैं कि वो छोड़ दें, क्यों हुकूमत छोड़ दें, वो तो जमहूरियत के लिए। देखिए, जो मुखालिफ हैं हमारे पीटीआई वाले तो चाहेंगे मतलब कि कोई ना कोई क्यास पैदा हो असम्बली में और मुल्क में, एक बेइत्मीनानी हो, कि वो खुद हर एक किसी के साथ भी वो मिल के बैठ के नहीं कर सकते ना, वो तो किसी के सुनते ही नहीं है। उन्होंने तो 2014 से यही किया है कि कोई ना कोई किसी न किसी इख्तलाफ का पेश खैमा बनाया है। तो बाकी ये जो आप कह रहे हैं कि ये जेल वालों का मामला है, ये छोटी छोटी बात है, इसमें हुकूमत का क्या तल्लक है? कोर्ट्स का मामला है या जेल वालों का मामला है? कोर्ट का हुक्म है, तो फिर जेल जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जेल वालों को बुला, पंजाब गवर्नमेंट के कोई अगर है तो पंजाब गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं, जेल वाले फिर जो ऑर्डर हुक्म है, और अगर आपके ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट वो हुक्म मान नहीं रही तो उनसे पूछे ना, क्यों नहीं उनको बुलाते? ये ऐसी बात नहीं है, नहीं तो कोर्ट्स का मामला है ना। कोर्ट्स अगर हुकूमत हो रही है, हुक्म दे दिया
आप उस हुक्म को मान ही नहीं रहे। नहीं, हम क्यों नहीं मान रहे? तो जेल वाला जो नहीं मान रहा उसको बुला के पूछे, वो ऑफिसर है, उस ऑफिसर से, रेलिवेंट ऑफिसर से बुलाए ना। पूछना चाहिए ना। देखिए पहले भी बुलाते रहते हैं, करते रहते हैं। आईजी जेल खाना जा, देखिए मैं आपको बताऊं, इनकम टैक्स का कोई इनकम टैक्स का मामला होता है, वो गवर्नमेंट से तो नहीं को उसको बुलाया जाता है, इनकम टैक्स वाले ऑफिसर को बुलाया, एफबीआर के चेयरमैन को बुलाया जाता है, या जो कोई भी मामला है तो उसके रेलिवेंट ऑफिसर या डिपार्टमेंट। मलिक साहब, ये रास्ते में रुकावट कौन है जी? कौन नहीं आपकी मुलाकातें नहीं होने दे रहा? तो सब मैं आपको एक अर्ज कर दूं, देखें बात यह है कि कुछ चीज़ें जो जिस तरह शेख साहब फरमा रहे हैं ना जी, अब जो हमारी जो मुलाकात है वो लार्जर बेंच, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की डायरेक्शन पे हुई और बाकायदा 5 बंदों के नाम दिए गए, जिसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली थे उमर अयूब साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट थे शिबली फराज साहब, मैं था, जरताज गुल साहबा थी पार्लिमानी लीडर, और साहबजादा हामिद रजा साहब और अल्लामा नासिर अब्बास, ये सारे पार्लियामेंटेरियन है, मैं लेजिस्लेटर था उनमें। सर बात यह है कि अब वहाँ पे हर चीज़ का सबको पता है। मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी यही पंजाब गवर्नमेंट से पूछा है कि अगर अडयाला आपकी डोमेन में नहीं आता तो आप क्लियर बता दें कि उधर आप जाने और वो जाने। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि एक सुपरिटेंडेंट की क्या जरूरत है। हमें जब उन्होंने पिछले दिनों अबडक्ट किया बगैर वारंट के, हमें उन्होंने यही कहा जी कि हम मजबूर हैं, ना ही हम आपको घर जाने देंगे और ना ही आगे जाने देंगे। 2-2 किलोमीटर पहले नाके लग जाते हैं। यानी ये समझ में नहीं आती कि 7 बंदों ने मिलना होता है, 3 खान साहब की बहनें, एक कासिम खान उनके कजन है, 4 बंदों उनने मिलना होता है, जो बाकी जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनकी खान साहब लिस्ट देते हैं। तो 8-10 बंदों के मिलने से कौन सी क़यामत आ जानी है? कोई हम रा और मोसाद के एजेंट तो है नहीं। देखिए ये चीजें अब जितना भी इनकार करें गवर्नमेंट, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे वो राय फरार हासिल कर सकती है। उसकी वजह यह कि अडयाला पंजाब गवर्नमेंट की डोमेन में आता है, और अगर पंजाब गवर्नमेंट की उधर है अथॉरिटी है कि उसको वो चला रही है, या मैं ये समझता हूं कि अब अडयाला और पंजाब गवर्नमेंट 2 मुतवाज़ी चीजें हो चुकी हैं। और मैं नहीं समझता कि पंजाब गवर्नमेंट की वो डोमेन में इस वक्त है, सच्ची जो बात है चौधरी साहब। तो अब ये मेरे मोहतरम है जी शेख साहब, ये शरीफ आदमी है, ये अपने तौर पे क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम भुगत रहे हैं, हमें पता है वहां पे सर कोई कानून नहीं है। वहां पे रोड बंद कर दिए जाते हैं 7 बंदों के लिए। अब हमारे आसपास 200 बंदा पुलिस का आगे से गेट उन्होंने बंद कर दिया। प्राइवेट बिल्डिंग में हमें 3 घंटे पहले बिठाए रखा, फिर वहां से प्रिजन वैन में डाला, वो ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी में घुमा घुमा के पता। देखिए सर बात यह है कि ये सिस्टम डैमेज हो रहा है। जिस तरह पहले कहा है, अवान साहब ने कहा है कि एक दस्तूर है और इनकी पार्टी ने एक 73 का दस्तूर दिया, और मैं ये समझता हूं कि 73 के दस्तूर के मुताबिक अगर हर इदारा अपनी डोमेन में काम करेगा तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। बाकी सर एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल सही बात है। मैं मलिक साहब आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं। आइन है तो मुल्क ठीक चलेगा, और अगर आइन ब्रेक हो गया तो फिर मुल्क के रास्ते में बहुत रुकावट। आपने प्रोग्राम देखा, आपका और आपके अहले खाना का बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला उन्हें हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।